Good morning, dear students. You are welcome to your online EVS class. This is class 4 EVS chapter 1 going to school. इसके 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं. उसमें एक में कुछ शुरू का समझाया था, दूसरे में कुछ क्वेश्चन आंसर थे. अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ था पेज नंबर 3 तक. अब हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ आपसे पूछ रहा है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कहीं कोई ब्रिज है? तो उनके बारे में आप कुछ पता करो. तो आपको क्या पता करना है? हम लास्ट में ई नंबर तक थे, तो यहाँ एफ से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका है, वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स आर समवेयर एल्स? यह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? तो इसका आंसर आपको लिखना है. तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आपके घर के आसपास जिस तरह का ब्रिज है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो. मैं यहाँ जो आंसर लिख रही हूँ ज़रूरी नहीं वह आपके सिचुएशन में करेक्ट बैठे. तो जैसा आपका ब्रिज है वैसा यहाँ पर आपको आंसर लिखना है. मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रिवर. दैट मीन्स कि वाटर में है, जो ब्रिज है वो वाटर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु ऑल यूज द ब्रिज? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड आल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स? तो आपको ये बताना है कि पुल को कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन पार करता है. सिर्फ लोग ही जाते हैं या फिर जानवर और गाड़ियाँ भी इसको यूज़ करती हैं. स्टूडेंट, जो जिस ब्रिज के लिए मैं लिख रही हूँ वो सीमेंट ब्रिज है. तो यहाँ इसे लोग, व्हीकल और एनिमल सभी इसे पार करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू? क्या ये जो ब्रिज है वो आपको पुराना दिखाई देता है या फिर यह ब्रिज नया है? अगर आपके घर के पास का जो ब्रिज है वो नया है तो आप नया भी लिख सकते हो. यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है, द ब्रिज सीम्स टू बी क्वाइट ओल्ड. ब्रिज थोड़ा सा पुराना दिखाई देता है. नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज. लिस्ट सम ऑफ देम. तो आप ये पता करो कि इस ब्रिज को बनाने में कौन से मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है और उनमें से कुछ का आप लिस्ट बनाइए. ये जो सीमेंट ब्रिज है तो ये किससे बनेगा? सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रॉड से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज. तो आपको अपनी नोटबुक में इसके आंसर में ब्रिज का पिक्चर बनाना है. और सिर्फ ब्रिज ही नहीं बनाना है, आपको ट्रेन, व्हीकल, एनिमल और लोगों को भी बनाना है जो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं. एक साथ सभी नहीं बना सकते, लेकिन आपको कुछ तो बनाना ही है. नेक्स्ट, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिजेस वाज नॉट देयर. ब्रिज वाज नॉट देयर. तो आप इमेजिन करिए कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ पर ब्रिज नहीं होंगे. तो नहीं होते तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता. आप देखिए, फ्लड आता है जब रिवर में, तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है. तब तो ना तो उसे तैर के पार कर सकते हो, ना ही बोट से कर सकते हो. तो ब्रिज ना होने से नॉर्मल सिचुएशन में बोट से क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें समय ज़्यादा लगेगा. लेकिन अगर ब्रिज है भी और ब्रिज नहीं है तो रिवर में अगर फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, तो आप उसे कैसे पार करोगे? इम्पॉसिबल हो जाएगा रिवर क्रॉस करना. पर ब्रिज है तो आप उसे आसानी से क्रॉस कर लोगे. यू कैन राइट, if there was no bridge over the river, people would have crossed the river by boat to reach their places. This would have consumed more time. So let us find out some other ways by which children get to school. तो चलो हम कुछ अन्य तरीके देखते हैं जिससे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं. तो हमारा अगला टॉपिक है वल्लम. In some parts of Kerala, we use a vallam, small wooden boat, to reach school. This is vallam. केरल के कुछ
पार्ट्स में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी से बनी हुई छोटी बोट होती है, नाव होती है, जिसे वे बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आपसे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने दूसरे और तरह की नाव देखी हुई है? तो कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट? आप यहाँ IJKH ये लिखने के बजाय आई के बाद तो यहाँ J आना चाहिए था, जो कि यहाँ H लिख दिया हुआ है। सो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ये जो आपका नंबर है ना, इसको हम लिख देंगे आई के बाद, जैसे आपका यहाँ पे क्या आया J, IJ, तो ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा, K होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, K लिखना है। ओके, और इस तरह से ये इमेजिन वाला जो हो गया वो K नंबर हो गया। तो अब K के बाद क्या आएगा, IJKL, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो इस तरह से आप नंबर्स डाल लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, पर मैंने यहाँ भी अल्फ़ाबेट्स डाल दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को ही कंटिन्यू करना होगा। सो L, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? So you can write, yes, I have seen other kind of boats. Some of them are paddle boats, rowboat, motor boat and house boat. जितने भी तरह की बोट्स आपने देखी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? तो क्या कोई और वेज आप देख सकते हैं जिससे हम वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं? पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो आपको सोचना है और यहाँ पर लिखना है। सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर, राफ्ट एक्सेट्रा आर सम अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। तो शिप हो गया आपका, स्टीमर, वाटर स्कूटर, राफ्ट, ये कुछ ऐसे दूसरे तरीके हैं जिससे आप पानी में ट्रेवल कर सकते हो, एक पानी को पार कर सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक है कैमल कार्ट। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरीज तांगा? क्या आपने कभी कैमल कार्ट या हॉर्स कैरीज तांगा में बैठा है? कभी कहाँ बैठा है? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आपने इस पे खुद से बैठा है या किसी ने आपसे हेल्प किया? तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है राजस्थान से, कैमल कार्ट। तो बच्चे कहते हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ रेत बहुत तपती है, तो हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसे हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, आप अगर कैमल कार्ट या तांगा में कहीं बैठे हुए हैं तो आप उसका लिखिए यस, कहाँ बैठे वो लिखिए, और क्या आपने खुद से इस पे बैठे हैं या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यस आई हैव सैट ऑन अ हॉर्स कैरीज तांगा in my grandparents' village. No, I couldn't climb it myself. My brother helped me get on it. तो हमने विलेज में तांगा में बैठा हुआ है, पर आप छोटे होते हो, तांगा बड़ा होता है तो खुद से तो बैठ नहीं सकते, तो किसने हेल्प करी? तो अगर ब्रदर ने करी तो ब्रदर, फादर ने करी तो फादर, अंकल ने करी तो अंकल, जो भी जिसने भी आपकी हेल्प की वो आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो। आप राइडिंग करते समय तुम्हें गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अपनी क्लास में भी बताइए। सो आप लिख सकते हो, आई रियली एन्जॉय द राइड इन अ तांगा। मैंने तांगा पर राइड को बहुत एंजॉय किया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।